टर्म से मैं विमल शर्मा। छात्र संघ चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आज नामांकन वापसी के बाद स्थिति भी स्पष्ट हो गई है। आज हमारे बीच में है एसबी के गवर्नमेंट कॉलेज के एबीपी के अधिकृत प्रत्याशी सुमेर सिंह चौहान। वे बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि वे छात्र संघ चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वो छात्रों के सामने जाएंगे वोट मांगने, उनका छात्रों के लिए क्या सपने हैं कि वो छात्रों के वेलफेयर में क्या कार्य करेंगे और किस तरह से महाविद्यालय में वे संचालन करेंगे, इस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं उनका डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि 3 वर्ष बाद कोरोना काल के बाद में जो चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से चुनाव की घोषणा हुई है, तो आप इन छात्र संघ चुनावों को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं छात्र संघ चुनाव में काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हमने 3 साल तक हमने संगठन के साथ लेकर संघर्ष किया और मेरे भाइयों के लिए कुछ कार्य करने के लिए सोची थी, तो मैंने उसको करने के लिए मौका मिला। काफ़ी चुनाव में आपके छात्र संघों के छात्रों के सामने क्या विषय रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप उनसे वोट मांगेंगे? मेरे प्रमुख मुद्दे 2 ये, जो हमारे स्कूल कॉलेज में लेक्चरर की जो पोस्ट है वो खाली है और कॉलेज प्रशासन का बिल्कुल भी खेल विभाग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मेरे मुख्यतः 2 मुद्दे यही है। ये माना जाता है कि जैसलमेर महाविद्यालय में कई अनेक समस्याएं हैं, छात्रों को उन समस्याओं से हमेशा रूबरू होना पड़ता है, तो कई अन्य समस्याएं भी छात्रों के सामने मुंह भाए खड़ी है, जिसमें स्टाफ की कमी है। जैसा आपने बताया कि खेलों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, कैंपस में अन्य कई समस्याएं हैं, उसको लेकर भी आपका ध्यान रहेगा या सिर्फ 2 मुद्दों पर लेकर ही आप चुनाव लड़ रहे हैं? यानी मेरा ध्यान सभी मुद्दों पर रहेगा, लेकिन मैं मुख्यतः 2 मुद्दों की बात कर रहा हूँ और बाकी 2 मुद्दों पर ध्यान रहेगा। तो छोटी मोटी जो समस्या है उन पर आपके सामने ये स्थिति बनी कि एक तो आपके ही 2 प्रत्याशी ऐसे आपके सामने, जिसमें एक प्रत्याशी तो आपके एनएसयूआई एबीपी का ही साथी था जो बागी बनकर एनएसयूआई की टिकट लाया, और एक अन्य आपका ही साथी एबीपी का जो बागी हो गया और निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहा है। तो इस परिस्थिति में आप किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? मेरा संगठन के प्रति विश्वास है और संगठन मतलब जो विश्वास जता है मैं उसको पूरी कोशिश करूँ, उसको खड़ा उतरूँ। बाकी जो हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता थे जो बागी बने या निर्दलीय खड़े हुए, वो उनकी विचारधारा है। मैं तो यही कोशिश करूँगा अभी भी संगठन को समर्थन दे तो सबसे अच्छा रहेगा। आप संगठन को समर्थन देने का अपने साथियों से गुजारिश कर रहे हैं, उन्हें निवेदन कर रहे हैं, मगर आपने जाकर भी कभी उनसे इस दौरान रिक्वेस्ट की या निवेदन किया कि मुझे अगर एबीपी ने अधिकृत प्रत्याशी बना दिया है तो अब मुझे है जो आपको समर्थन देना चाहिए? जी, हमने कोशिश की थी, उनसे काफ़ी बातचीत की, लेकिन वो संगठन से नाराज थे, तो बातचीत को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आप अगर ये चुनाव एबीपी के बैनर पे जीत जाते हैं, तो आपका जीतने का गणित क्या होगा कि किस आधार से आप जीतेंगे? आपका कोई आधार छात्र संघों में, छात्रों में, या आप किस तरह से ये चुनाव जीत पाएंगे, वो क्या रहेगा आपका? मैं सर पर यही बात करना चाहूँगी कि संगठन को लेकर काफ़ी लोग हैं, तो संगठन का हमारे कॉलेज में बहुत एक्टिव रहता है। उसके लिए संगठन को लेकर सभी संगठन अट्रैक्ट होते हैं, संगठन को देखते हैं, संगठन को विश्वास जताता है स्टूडेंट, तो संगठन को आपको अब प्रचार के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन बाकी है, उसमें आप किस तरह से अब प्रचार करेंगे? हम डोर टू डोर प्रचार करें, सभी स्टूडेंट से, सभी वोटर से पर्सनली मिलने की कोशिश करें। एक सवाल है आपसे कि छात्र संघ चुनाव हमेशा राजनीति का प्रवेश द्वार माना जाता है। ये कहा जाता है कि छात्र संघ चुनाव से ही छात्र राजनीति से लेकर वो देश की और प्रदेश की राजनीति में जाते हैं। उसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। अगर जैसलमेर की बात करें तो डॉक्टर जालम सिंह रावलोत हैं, बाड़मेर की बात करें तो हरीश चौधरी है, जोधपुर की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत है जो आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, अपन प्रताप सिंह खाचरियावास की जयपुर में बात करें, या राजेंद्र सिंह राठौड़ की बात करें, या बात करें अशोक लाहौटी की, तो इस तरह से कई जो प्रदेश में नेता बने हैं
वो छात्र संगठन के माध्यम से बने। अशोक गहलोत की भी बात करें मुख्यमंत्री, तो वो भी छात्र संगठन चुनाव लड़के ही NSOE का, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था, उसके बावजूद वो छात्र संघ के माध्यम से आज मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप अगर इस छात्र राजनीति में हैं तो इसके माध्यम से आपका क्या आगे राज्य की, जिले की और राज्य की राजनीति में जाने का मानसिकता है? देखिए, अभी मैंने उस बारे में कुछ विचार नहीं किया है। अभी मैंने सिर्फ कॉलेज प्रशासन की जो व्यवस्था है उसके ऊपर इतना ध्यान मैंने सोचा है, आगे उस पर भी सोचेंगे। अभी मेरा यही आपका आज फोकस है वो सिर्फ छात्र राजनीति पे है, और अर्जुन का जिस तरह से चिड़िया की आंख पे नज़र थी वैसे आपकी महाविद्यालय के अध्यक्ष पद पर नज़र है। और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है दशरथ सिंह फूलिया, जो कार्यकर्ता तो ABP के मगर बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनसे आज ये पूछना चाहेंगे कि पहली बात तो ये रही कि 3 बरस बाद, कोरोना काल के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, तो इस छात्रों के लिए ये महाविद्यालय का चुनाव एक तरह से उत्सव होता है कि कब चुनाव की घोषणा हो और चुनाव में भाग लेवे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारी सभी प्रत्याशियों की बात को सामने प्रस्तुत रखा। मैं 3 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं महाविद्यालय प्रशासन की वो छात्रों की समस्या है वो 3 साल से कहीं ना कहीं कम लग रही है। 2016 के बाद में मैं खुद महाविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, तो कोई भी छात्र की कोई भी समस्या रहती है, हमेशा संगठन के साथ में अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा। कोई भी संगठन के कोई भी खड़ा रहता है प्रदेश के साथ 15 से 15 नंबर खड़ा रहा। 365 दिन से महाविद्यालय कैंपस में मैं छात्रों से जुड़ा रहा। कहीं ना कहीं अभी छात्रों की मुझे कहीं ना कहीं सभी छात्र शक्ति की कहीं ना कहीं मांगों रखा मेरे सामने, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि मेरे को भी आगे आना चाहिए। पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने संगठन के साथ रह के दावेदारी की, लेकिन संगठन ने मेरे विश्वास नहीं जताया, किसी कारण नहीं जताया, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे साथ जो युवा शक्ति खड़ी है, छात्र शक्ति की, वो मुझे बोल रही है कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। आप छात्र शक्ति के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, मगर मेरा सवाल ये है कि आप एक कर्मठ कार्यकर्ता ABP के, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि आपको बागी खड़ा होना पड़ा? परिस्थितियाँ समझ छात्र शक्ति ने निर्णय लिया, पीछे खड़ी युवा शक्ति ने निर्णय लिया, निर्णय मेरा नहीं था। सभी युवा शक्ति ने पहले तो हमने संगठन के साथ दावेदारी की, संगठन ने हमें विश्वास नहीं जताया। युवा शक्ति ने बोला कि अपन सभी 3 साल से कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को आगे तक नहीं ले जा पाए, इसलिए आप आगे आओ। हमने आगे कदम रखा, मेरे पीछे युवा शक्ति खड़ी है, छात्र शक्ति खड़ी है। आपके चुनाव में जाने के क्या मुद्दे रहेंगे? आप छात्रों के आगे क्या रखेंगे कि मुझे वोट इसलिए दो, मैं आपके लिए ये कर पाऊँगा? राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मुद्दे हैं। बात करें कॉलेज प्रशासन की, उसमें हमारे 30 पद है, उसमें से मान लो 3 लेक्चरर पद है, बाकी वाले सभी पद खाली पड़े, क्लासें नहीं लगती है, कहीं ना कहीं कमी है, ग्राउंड की कमी है, खेल मैदान से संबंधित कमियाँ हैं, हॉस्टल की कमियाँ हैं, कैंटीन है, आदि मुद्दे ऐसे हैं। कहीं ना कहीं उन मुद्दों को मैंने आगे रखते हुए इस चुनाव लड़ने का। आपने कई मुद्दों को लेकर छात्रों के सामने जाने का तय किया है, आपको क्या लगता है कि आप ये चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल, मेरे साथ जो युवा शक्ति खड़ी है, छात्र शक्ति खड़ी है, वो मुझे विश्वास दिला रही है। मैं 100% कह सकता हूँ कि मेरे साथ युवा शक्ति खड़ी है, जीतेंगे। ये जीत मेरी नहीं होगी, उन समय छात्र शक्ति की जीत होगी। उन्होंने एक निर्दलीय भी विश्वास जताएंगे और पार्टियों को भी ऐसा दिलाएंगे कि निर्दलीय हम सब छात्र शक्ति खड़ी है, उस साइड मजबूत युद्ध करता है, उसे जीतेंगे। आप जो चुनाव प्रचार किस तरह से करने की योजना है आपकी, कि किस तरह से आप वोट मांगेंगे छात्रों से जाकर? बिल्कुल, मेरे महाविद्यालय कैंपस से संबंधित छात्रों से हर तरह से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, कई गाँव का भी दौरा कर रहे हैं, हॉस्टलों में जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी हमें छात्रों की मांगों को खड़ा करने के लिए हम हर तरह से, छात्र जिस तरह मेरे साथ जुड़े हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। एक सवाल अंतिम है आपसे कि जिस तरह से राजनीति छात्र चुनावों से लेकर प्रदेश के चुनाव तक, ये एक तरह से राजनीति का प्रवेश द्वार माना जाता है, जिससे राजनीति में प्रवेश किया जाता है, चाहे वो राज्य की राजनीति हो, चाहे प्रदेश की राजनीति हो, चाहे जिले की राजनीति हो। तो ऐसी स्थिति में अपने सामने कई उदाहरण हैं, जिसमें डॉक्टर जालम सिंह रावलोत जैसलमेर से छात्र राजनीति से विधायक बने। उसी प्रकार बाड़मेर से बात करें तो हरीश चौधरी छात्र संघ चुनाव लड़के, उसी तरह गजेंद्र सिंह शेखावत भी आज जल शक्ति मंत्री हैं, तो वो जोधपुर यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़े। इसी प्रकार
प्रताप सिंह खाचरियावास है, अशोक लाहौटी है, राजेंद्र सिंह राठौड़ है, चाहे अशोक गहलोत स्वयं हैं। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं जो छात्र राजनीति से देश और प्रदेश की राजनीति में पहुँचे हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं, संवैधानिक पदों पर भी रहे हैं। तो आपका क्या माने कि आप इस राजनीति के माध्यम से जिले की, राज्य की और देश की राजनीति में प्रवेश करना चाहेंगे? बिल्कुल। अभी तो हमारे सभी युवा शक्ति, छात्र शक्ति की मांगों को देखने के लिए कॉलेज प्रशासन की टाइम के लगा, और आगे का निर्णय इसमें युवा शक्ति करेगी, छात्र शक्ति करेगी। अभी तो हम कॉलेज तक आगे की बात युवा शक्ति, छात्र शक्ति जैसे चाहेगी। बहुत बढ़िया बात कही आपने। छात्र शक्ति जीताएगी, उसके बाद में तय करेगी कि अपने को क्या करना है। आपको छात्रों पर और छात्र शक्ति पर पूरा विश्वास है। आप हमारे यहाँ आए और डेजर्ट स्टॉर्म के सवालों का जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।